Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 बाइट साइज वीडियोस फॉर NEET UG। अगले 10 मिनट में हम NEET UG पे बेस एक टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JES JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi, Ellen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास मिलेगी, इंटरेक्टिव क्लास होगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे जिसके बाद आप अपना डिटेल्ड एनालिसिस कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस का। अनलिमिटेड एक्सेस होगा। वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन यू कैन एक्सेस ऑल योर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस टू वॉच फ्रॉम योर कंफर्ट। जितने भी इंडिया बेस्ट टॉप एजुकेटर्स हैं आप उनकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस को एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं अनलिमिटेड एक्सेस में। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं उसमें ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा 1-on-1 गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज होंगे, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। अगर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूं 24 अक्टूबर से हमारे जो फी स्ट्रक्चर हो गए हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के 1 मंथ का 7K, 3 मंथ का 17.5K, 6 मंथ का 28K, 1 ईयर का 38.5K, 2 ईयर का 56K। और जैसे ही आप मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी तो आपको बेटा 10% का ऑफ मिलेगा और 1 मंथ की फाइनल फी 6300, 3 मंथ की फाइनल फी 15,750, 6 मंथ की फाइनल फी 25,200, 1 ईयर की फाइनल फी 34,650 एंड 2 ईयर की फाइनल फी 50,400। बट अगर मैं आइकॉनिक की फी स्ट्रक्चर की बात करूं 6 मंथ की फी है 38,000, 1 ईयर की फी है 65,000, 2 ईयर की फी है 1 लाख रुपीज। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी आपको 10% का ऑफ मिलेगा और 6 मंथ की फाइनल फी ये हो जाएगी, 1 ईयर की फाइनल फी 58,500, 2 ईयर की फाइनल फी 90,000 हो जाएगी। ध्यान रखना है बेटा लाइव एवी इज माई रेफरल कोड। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के लिए आपको करना क्या है? प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे फोन नंबर ईमेल आईडी वगैरह से। उसके बाद आप अनअकैडमी ऐप के लर्निंग ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पार्ट 3 ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 2 पार्ट हम पहले कर चुके हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम इस पे कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? हम लाइट डालते हैं, वो लाइट इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करता है, फोटोन की फॉर्म में आती है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है अगर इंसिडेंट लाइट वाली एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। मतलब एनर्जी कंजर्व रही, एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट किया है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, ध्यान रखना है। Next question is intensity of light incident on photosensitive surface is doubled. Intensity of light incident on photosensitive surface is doubled. बड़े ध्यान से समझना, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है फोटोन पिक्चर में? दिस इज नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटो। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, पर यूनिट एरिया भी होता है बेटा। ये हो गया एन एच न्यू। तो एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब आप देखो ये बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव सरफेसेस डबल्ड। इसमें अंडरस्टूड होता है जब तक ना बोला हो कि हमने फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, एच को चेंज नहीं किया, आपने इंटेंसिटी को 2i कर दिया तो एन भी ऑटोमेटिकली 2n हो गया। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी डबल हुए, है ना बेटा, नंबर ऑफ फोटोन्स डबल आए। अगर फोटोन्स डबल आए और उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को भी बाहर डबल निकाल
निकालेंगे तो सेकंड आंसर आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। मोमेंटम, अगर स्पीड काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई तो मतलब मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Two photons each of 2.5 electrons strike an electron of the metal. Then इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा ये हमें बताना है। तो आंसर आएगा बेटा इलेक्ट्रॉन इज नॉट एमिटेड। तो पहले इसको समझना है क्यों नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकलेगा ये समझना है। वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है आपका 4.2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन को फोटोन की हेल्प से निकालना है तो उस सिंगल फोटोन की एनर्जी दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इससे ज्यादा होनी चाहिए आपकी सिंगल फोटोन की एनर्जी, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, अदरवाइज आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इसमें 2.5 के दो डाले तो पहले वाला एब्जॉर्ब हो जाएगा, होगा कुछ नहीं, एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन तभी फोटोन तभी एब्जॉर्ब होता है जब उसकी एनर्जी या तो वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तभी एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज वो वैसे ही पास कर जाएगा उसमें से। तो ना पहला एब्जॉर्ब होगा ना दूसरा एब्जॉर्ब होगा, तो ये मतलब ही नहीं है कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, ऐसा बोलना गलत है। फोटोन आ रहे हैं इसलिए ऐसा नहीं होता। अब सिंगल फोटोन की एनर्जी तो 4.2 से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका सेकंड ऑप्शन। हाँ बेटा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ ए मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज 5000 एंगस्ट्रॉम। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी हुई है बेटा 5000 एंगस्ट्रॉम। अब आपको पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। फोटो इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ तभी निकलेंगे अगर इंसिडेंट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो या जस्ट इक्वल हो। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस फ्रॉम द सरफेस इफ इरेडिएटेड बाय। ठीक है, तो देखते हैं किससे निकलेंगे किससे नहीं, बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पर 5000 एंगस्ट्रॉम आपको पता होना चाहिए विब ग्योर, ये है, यहां से यहां वेवलेंथ बढ़ती है। ठीक है, तो ये कोई जो लाइट होगी ना बेटा, ये वाली लाइट आपकी ग्रीन या ब्लू कलर की होगी, क्योंकि ये होती है बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। तो रेड की तो लगभग इतनी है, वॉयलेट की वेवलेंथ, वॉयलेट की 4000 एंगस्ट्रॉम, रेड वाले की कितनी है बेटा 7000 एंगस्ट्रॉम है, और येलो की 5800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। तो बेटा एक बात सोचो, 5000 वाला है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम होनी चाहिए, तो रेड वाला नहीं निकाल पाएगा। इंफ्रारेड की और भी ज्यादा होगी, वो भी नहीं निकाल पाएगा। येलो वाले की भी ज्यादा है, वो भी नहीं निकाल पाएगा। तो कौन निकालेगा? कौन सा निकालेगा बेटा? वॉयलेट लैंप निकालेगा। कौन सा निकालेगा? वॉयलेट, क्योंकि उसकी वेवलेंथ इससे कम है, तो वॉयलेट वाला निकालेगा। अगर वॉयलेट की दो होती, 5 वाट 50 वाट, तो दोनों निकालते। पावर से फर्क क्या होगा? पावर से ये फर्क होगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा आ रहे हैं या नंबर ऑफ फोटॉन्स कम आ रहे हैं, पर वेवलेंथ जो मैटर कर रही है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मैटर कर रही है, इसीलिए हमने इसको ऐसे देखना है। समझ में आ गया क्या कंसेप्ट है? थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। लाइव एवी इज माई रेफरल कोड। इस कोड का यूज करने से आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। थैंक यू।